सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये व्लॉग है आज 31 अक्टूबर का। ये हो रहा है रात का टाइम, 30 अक्टूबर की रात है। ये हमें हो रही थी क्रेविंग, तो हमने मंगाया अपने लिए बाहर से कुछ खाने के लिए, और हमने नूडल्स भी मंगाए थे साथ में, जो कि इतने स्पाइसी थे। बट वर्तिका को इतना इंटरेस्ट आ रहा था नूडल्स खाने में। भाई साहब, अगर मैं इसकी सब्ज़ी में इतना मिर्च डाल देती हूँ तो बिल्कुल खाती नहीं, और नूडल्स ऐसे खा रही है जैसे पता नहीं क्या इसको मिल गया हो। फिर इसने डोसा भी ट्राई किया, लेकिन इसे वो पसंद नहीं आया। इसने अपने मुँह से निकाल दिया डोसा। फिर हो गई थी मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मैं लेकर के बैठ गई अपने सारे पिटारे कपड़े निकाल करके वर्तिका के, क्योंकि आ गई है सर्दी बच्चों के लिए, तो बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े बनाने पड़ते हैं। तो मैंने जितने भी कपड़े थे वर्तिका के गर्मी के, वो सारे रख दिए एक साइड, और जितने भी गर्म कपड़े थे, फुल स्लीव के कपड़े थे, वो मैंने निकाल दिए। और ये मेरे को मिले छोटे छोटे वर्तिका के कपड़े, जो बिल्कुल वर्तिका 1 महीने की थी तब की ये पजामियाँ। देखो कितनी प्यारी लग रही है अपने बच्चों की। ये छोटे छोटे कपड़े और छोटी छोटी मेमोरीज़ को याद करके ना एक माँ का दिल इतना खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। और साथ में गाइस, मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्तिका अभी नन्नू सी है, बिल्कुल अभी पैदा ही हुई है जैसे कि। और अब मैं वर्तिका को देखती हूँ ना कि चल रही है, घूम रही है, कहाँ ये ऐसे बिस्तर पे लेटी रहती थी, तो थोड़ा ऐसा लगता है अनबिलीवेबल सा। बट अब बच्चा है तो बड़ा तो होगा ही भैया, इंसान का बच्चा हो या जानवर का, बड़े तो होते ही हैं बच्चे। फिर यहाँ पे मैं इसके सारे कपड़े कर रही थी तय, तो ये अपनी लगा के देख रही थी कैप्स। और अभी देखना गाइस, ये अपनी ना एक ये वाली कैप भी लगा के दिखेगी, पिंक वाली, जो बहुत ही क्यूट लगती है इस सर्दियों की कैप में। और इसकी एक और कैप है विंटर वाली, जो भी बहुत प्यारी लग रही है इस वाली कैप में भी। और ये उतारने का नाम नहीं ले रही है अभी, और जब सर्दियाँ आ जाएंगी ना भाई साहब, पहनेंगी भी नहीं है। यार वर्तिका बहुत परेशान कर रही है वॉइस ओवर में, बाल्टी को ना खिसका रही है, खिसका खिसका के ना ऐसे ही घसीट घसीट के बाल्टी को ले जा रही है आगर, तो उसकी वजह से आपको आ रही होगी काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ वॉइस ओवर में। तो मैंने ये कैप इसे छीन करके रख दिया, क्योंकि मुझे अब हो रहा था लेट, सुबह का टाइम था, सारा खाना पीना, बच्चे को नहलाना, सारा काम होता है ना गाइस। तो मैंने फटाफट से ये जितना भी मुझसे हो पाया अरेंज, मैंने ये सारा कर दिया। इसके कपड़े जो मुझे ठंड के और निकालने देना, मैंने वो बाहर निकाल के रख लिए, ताकि मैं बार बार परेशान ना हूँ। और इसको अब ठंड के ही कपड़े पहनाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि ना वर्तिका ऑलरेडी भी एक बार बीमार हो चुकी है बहुत ज़्यादा, दिवाली के आसपास, मैंने आपको बताया भी था। और ये वर्तिका बोल रही थी मम्मा मुझे ये वाली ड्रेस पहननी है, तो मैं देख रही थी एकदम से शॉक्ड हो गई कि ये ड्रेस ना गंदी पड़ी है। भाई साहब, मैंने ये धुल के रखी थी और पता नहीं कैसे ये गंदी हो गई, तो मैंने फिर इसको हटा दिया। मेरे को दोबारा से वॉश करनी पड़ेगी, उसके बाद ये पहनेगी। और वर्तिका के जितने भी कपड़े स्टैंड पे लग रहे थे, वो मैंने उसके सारे उतार करके ना सीधे करके तय बना के रख दिए हैं, सो दैट काम मैनेज हो जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि करना तो है ही, पेंडिंग करने से कोई फ़ायदा है नहीं गाइस, कि मैं बाद में करूँगी, बाद में कुछ नहीं होता है, जो है अभी है। तो मैंने बस अभी कर लिया फटाफट से। इसके कपड़े भी सारे थे, और इसके पापा को लानी थी चाय, क्योंकि इसके पापा का हो गया है ऑफिस स्टार्ट। वो बिना नहाए धोए, बिना पूजा करे चाय नहीं पीते हैं। तो वर्तिका देख रही है यहाँ पे लोग कैमरा में। और अगर आपने नोटिस किया हो तो ये कैप जब पहन रही थी, या फिर बाकी व्लॉग्स में भी, ये कैमरा में आजकल बहुत ज़्यादा फोकस करने लगी है, बहुत ज़्यादा ध्यान से कैमरा को देखती है। अब इसको पता नहीं क्या समझ में आता है, या तो अपनी इमेज देख करके इस हंसती है, या पता नहीं क्या। और यहाँ पे भैया डॉगी बहुत ज़्यादा, और ऊपर से वर्तिका हमारी बहुत शोर मचा रहे हैं वॉइस ओवर में। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गाइस, एक हाउसवाइफ होकर के, एक माँ होकर के वो सारे काम करना अपने सबसे पहले, उसके बाद वीडियो शूट करना, वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कभी कभी। तो उसके बाद भी जब आप सपोर्ट नहीं करते, और यूट्यूब ऐसे करता है बहुत चार हमारे गिराता रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, डिमोटिवेशन होता है। बट स्टिल हम अपने आप को फिर से डिमोटिवेट ना होकर के मोटिवेट करते हैं, खड़े होते हैं और वीडियोज़ बनाते हैं कि एक दिन तो हमारी मेहनत ज़रूर से रंग लाएगी। फिर वर्तिका यहाँ पे अपने पापा के साथ खेलने लग जाती है, क्योंकि बच्चा सुबह सुबह उठता है ना, पापा मम्मी दादा दादी सब लोगों को ऐसा रहता है कि बस इसको प्यार करो, कर्डल करो। तो यहाँ पे इसके पापा इसके साथ में खेल रहे हैं, और लेकिन ये अपने पापा को आज बहाव नहीं दे रही है। थोड़ा सा उनसे गुस्सा है कि वो चले गए थे ना अपने काम से किसी से सुबह सुबह, तो इसको मिले नहीं, तो ये वर्तिका गुस्सा है उनसे। और देखो कैसे मुँह फेर के बैठ जाएगी अभी उनसे, और फिर उसके बाद अपने पापा के पास जाएगी उनको मनाने के लिए, लेकिन उसके पापा उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनका हो रहा होता है ऑफिस का काम कुछ। तो फिर ये आ जाती है अपनी बेइज्जती करवा के, इधर उधर धक्के खा के मम्मा के पास में। तो फिर मम्मा इसको ले जाती है नहलाने के लिए, इसको नहला धुला करके बिठा देती है। और फिर जब मम्मा की बारी आती है ना गाइस नहाने की, तो मैं इसको काफ़ी सारे टॉयज़ दे करके गई थी। मैंने कहा इससे खेल लेगी, एक नज़र मेरी नहाने पे रहती है, और एक तरफ मेरा ध्यान रहता है वर्तिका के ऊपर। मुझे बहुत बार उठ उठ के देखना पड़ता है बीच बीच में कि वर्तिका ठीक है, कुछ मुँह में तो नहीं डाल रही, अच्छे से खेल रही है, रो तो नहीं रही। तो यहाँ पे इसने पूरे बेड का कबाड़ा मचा दिया है, बिल्कुल कबाड़ खाना कर दिया है, सारे टॉयज़ और मेरा बैंगल का बॉक्स इसने सब गिरा दिया है नीचे। फिर मैं जैसे ही
कर के आई, इसका रोना स्टार्ट हो गया क्योंकि अब ये इससे ज़्यादा और नहीं खेल सकती थी। और लकीली मैंने अपना नहाना भी कंप्लीट कर लिया था। मैंने आकर के देखा तो उसको डांटा मैंने कहा तुमने ये सब क्या फैला रखा है वर्तिका, और ये मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रही हो। मैंने इसको फिर ऐसे झूठे को मारा भी, जो कि मेरे को हाथ नहीं उठ रहा था गाइज़ मेरा बिल्कुल भी बच्चे पे अपने पे। और फिर यहाँ पे देखो ये कितना गुस्सा दिखा रही है मुझे और अपने आप को ही मारने लग जाती है, जो कि मुझे ये सबसे ज़्यादा गंदी हैबिट लगती है इसकी। जब ये अपने आप को ही मारने लग जाती है ना, फिर यहाँ पे ये रो करके दिखाती है मुझे और मेरे लग जाती है गले की मम्मा मत मारो मुझे प्लीज़। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके कि इसने मेरे लिए क्या क्या काम फैला के रखा है, बढ़ा करके रखा है, और अभी भी नहीं मान रही है और ज़्यादा पैर से करे जा रही है। और ये देखो हमारी ब्यूटी क्वीन को यहाँ पे दादी से लगवा करके नेल पेंट बैठी है दोनों पैरों में। भाई साहब बच्चे ना, लड़कियाँ छोटेपन से ही ऐसे मम्मी को देख देख के ना मेकअप करने लग जाती हैं। और फिर बिंदी तो इसका रोज़ का रूटीन है भाई साहब, बिंदी तो रोज़ लगा के बैठ जाती है मेरी बच्ची। फिर यहाँ पे ये जो मुँह सड़ा रही है ना गाइज़, ये बोलती है पॉटी देखती है ना तो कहती है पोती पोती ऐसे करके बोलती है, और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है जब ये ऐसे बोलती है ना मुंह सड़ा करके पोती पोती। मेरे बच्चे के लिए सूसू भी पॉटी है और पॉटी भी पॉटी है। फिर मैंने इसको बोला अच्छा एक बार बम बोल करके दिखाओ। जैसी आवाज़ होती है ना दिवाली के बम जैसे फूटते हैं ना गाइस, पटाखे लोग छोड़ रहे होते हैं, धूम से आवाज़ होती है तो बोलती है ओ बम बम। देखो ऐसे मुंह बना करके जब बोलती है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो मैं वही कैप्चर करके आपको दिखा रही थी कि देखो ये कैसे अपने मुंह को बत्तख सा मुंह बना लेती है, आगे को वोट कर लेती है बत्तख से, और जब बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है ऐसे बोलती हुई ना। फिर गाइस पूरे दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया, हो नहीं पाता है कि पूरे दिन कैमरा लेकर के घूमती रहूँ काम के साथ साथ में, ऊपर से आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हो। तो यहाँ पर फिर हो गई थी रात और यहाँ पर दोनों लड़ रहे थे, सिम्बा और कूपर लड़ रहे थे। मैंने आपको बताया भी था क्या रीज़न है, तो जिसको रीज़न जानना है कि दोनों क्यों लड़ रहे थे जाके मेरे चैनल को विजिट करें शॉर्ट वीडियोस में। और यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई में गिर गई थी वर्तिका, उसको लग गई थी चोट क्योंकि वो गिरी थी कटोरे के ऊपर, इसलिए उसको थोड़ी सी चोट आ गई थी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा रोने लग गई थी वो। फिर उसके बाद पापा ने कर दी सब कुत्तों की पार्टी, उनको खिला दिए लड्डू मिठाई खिला दी उनको। पापा हमारे ऐसा ही करते हैं। और ये देखो कैसे लाइन से खड़े हों, वर्तिका इनके साथ में खड़ी है, ऐसा लग रही है इन्हीं की प्रजाति की है। फिर पापा ने बोला कि जाओ ये डब्बा फेंक दो, लेकिन मैं कहाँ आसानी से ये डब्बा फेंकने वाली हूँ, मुझे और खुराफात करनी थी। जब तक ये डब्बा बिल्कुल पूरा चाट नहीं लेंगे ना कुत्ते, तब तक मुझे कहाँ चैन मिलने वाला है। और उनको ऐसे पास में देख करके थोड़ा सा परेशान कर करके मज़ा आता है। देखो जितना भी बचा था उसमें मैंने डाल दिया, अब मैं इनको डब्बा दे दूँगी और ये सारे ऐसे चाटने लगेंगे उसको। वर्तिका साइड में खड़े होकर के देख रही है मैं भी खा लूँ, काश मेरा भी हाथ लग जाए कुछ मिठाई विठाई। और फिर वर्तिका पता है जब ये वीडियो मेरे हस्बैंड देखेंगे ना कि मैंने ऐसा बोला है कि कुत्तों को परेशान करने में मज़ा आता है, तो ये मेरे ऊपर चिल्लाने वाले हैं, क्योंकि उनके कुत्तों को परेशान करना बिल्कुल मतलब घर में महाभारत खड़ा कर लेना अपने आप ही। वो बिल्कुल अपने कुत्तों को परेशान नहीं कर सकते हैं, ना करवाना चाहते हैं, ना किसी और को करने देते हैं। और फिर ये देखो वर्तिका बैठी है अपने टॉयज़ वाली रेक में, और तो ये थी मेरी शूज़ रेक। यहाँ से मैंने सारे शूज़ निकाल करके वर्तिका के रख दिए टॉयज़, और यहाँ पे वर्तिका अब टॉयज़ नहीं खुद बैठी हैं स्टैचू बन करके। इसको पता नहीं 2-3 दिन से क्या ही शौक चढ़ा है, खुद बैठ जाती है भाई साहब इसमें। और मुझे डर लगता है कि ये इसके ऊपर ना गिर जाए अलमारी, या फिर ये कुछ चोट वोट ना मार ले, क्योंकि इसके पीछे जस्ट है शीशा। पर जिस बच्ची को कहाँ ही समझ में आने वाला। और यहाँ पे मैंने वीडियो में एक छोटी सी क्लिप ऐड करी है वर्तिका की गाइस। देखो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है किस दिन की है, मैंने शूट करी थी, बट मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे वर्तिका कर रही है मेरी नकल। मैं पैर उठा उठा करके दिखा रही थी ना कूपर को, तो ये वैसे ही कर रही है। और यहाँ पे कूपर इसको देख रहा है, बार बार छेड़ने की कोशिश करता है। इसके हाथ में जो भी कुछ लगा होता है ना भाई साहब उसके हाथ से छीन लेते हैं कुत्ते, ऐसे है हमारे घर में। फिर यहाँ पे ये सिम्बा बैठे हैं घर के मुखिया, हमारे डॉग गोगे मुखिया हैं ये हमारे। यहाँ पे वर्तिका जाती है सिम्बा को छेड़ने की, कहती है देखो मुझे भी ऊपर बैठा लो सिम्बा भैया। सिम्बा भैया सुन नहीं रहे होते हैं, तो वर्तिका पकड़ लेती है सिम्बा भैया का हाथ, और यहाँ पे सिम्बा भैया डर के उतर जाते हैं नीचे। और कूपर भैया कर रहे होते हैं वर्तिका को परेशान, तो वर्तिका उसका मुंह पकड़ के भगा देती है उसको अपने आप से दूर। और देखो इसने सिम्बा को फाइनली उतार ही दिया है टेबल से। और फिर ये जाती है दोबारा से सिम्बा के पास में, सिम्बा ले रहा होता है स्ट्रेचिंग कर रहा होता है अपनी पूरी, तो इसका दोबारा से हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। सिम्बा फिर भग जाता है, कूपर को लगता है कि कुछ खाने को दे रही है सिम्बा को, मुझे भी दे।